नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही नए साल से बिहार में गरीबों को कई बड़े तोहफे दिए गए। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी ठंड और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की भी शुरुआत कर दिए हैं। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर है। इस बार सरकार जाति नहीं देखने वाली है, बल्कि सभी वर्ग के गरीब परिवारों को 3-3 बकरियां दी जाएगी और एक एक बकरी का मूल्य 15-15 हजार रुपये करके होगा। मतलब अच्छी किस्म के बकरी मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर है कि नए साल में गरीब परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए सरकार बकरी देगी। इसका लाभ बिहार के सभी वर्ग के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। सामान्य वर्ग वालों को 80% व SC/ST के गरीब परिवारों को 90% का अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग वालों को सिर्फ 20% पैसे लगाने हैं, जबकि SC/ST वालों को सिर्फ 10% ही पैसे लगाने पड़ेंगे। यानी 15-15 हजार का बकरी मात्र 1500 रुपया में मिल जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि इस बार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने योजना में बदलाव कर दिया है। अब जीविका के द्वारा नहीं, बल्कि खुद विभाग के स्तर पर बकरी का वितरण होगा। इस योजना के लिए सरकार ने 5,22,85,000 रुपए का प्रावधान भी कर दिया है। देखिए, 3 उच्चतम नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 रुपया है। सामान्य वर्ग वालों को 12,000 रुपया व SC/ST वालों को 13,500 रुपये मिलेंगे। मतलब सामान्य वर्ग वालों को एक बकरी के लिए 3,000 रुपया लगाना होगा, जबकि SC/ST वालों को मात्र 1,500 रुपये लगाने होंगे। इस साल 3,941 परिवारों को 3-3 बकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य वर्ग के 1,006 व SC के लिए 2,200 और ST के लिए 735 परिवारों को बकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर होगा। तो जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/ASD पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, तभी आपको बकरी मिल पाएगा। पूरे राज्य भर में अभी जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में अभी ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। सुबह में अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। बिहार में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि नए साल के आगमन के साथ ही बिहार में 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश का भी अनुमान है। बिहार में ये ठंड और भी कहर ढाने वाली है। बिहार में न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 2 से 4 जनवरी के बीच यानी 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई। इस दौरान मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। साथ ही किसानों से कहा गया है कि वे अपनी फसल को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दें और जो नए साल में घूमने का प्लान बना रहे हैं वे भी जरा सावधान हो जाएं। बिहार में एक बार फिर से बर्दाश्त से बाहर ठंड बढ़ गई है। बिहार के लगभग सभी जिलों में अलाव की व्यवस्था की गई है। अगर पटना की ही बात करें तो पटना जिले में अभी 94 जगहों पर अलाव की सुविधा की गई है। देखिए, शहर में 20 सार्वजनिक जगहों पर इसकी व्यवस्था की गई है। डीएम ने ठंड को लेकर आवश्यकता अनुसार उन सभी जगहों पर अलाव का इंतजाम करने का पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। डीएम के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर नियमित तौर पर अलाव जलाया जा रहा है। पंचायत में कंबल का वितरण किया जा रहा है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा 4,345 कंबल वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। डीएम ने पंचायतों में कम से कम 10 कंबल वितरण करने को कहा है। वहीं आवश्यकता के अनुसार यदि और भी कंबल बांटना पड़े तो इसके भी निर्देश दे दिए गए। डीएम देर रात निरीक्षण करने के लिए खुद सड़कों पर निकल रहे हैं। खुद जाकर देख रहे हैं कि गरीबों को पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही है या नहीं। खुद डीएम ने पटना जंक्शन, कारगिल चौक, PMCH, आर ब्लॉक, गोलंबर, NIT मोड़ आदि जगहों पर जाकर स्थिति देखी और लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की बढ़ेगी तिथि। देखिए, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12वीं के वैसे सफल अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में
त्रुटि है उसे सुधारने के लिए 3 से लेकर 7 जनवरी तक का उन्हें समय दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में सुधार की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि आगे भी बढ़ाई जाएगी अब, और शहर के 3 काउंसलिंग केंद्र पर अब तक 2082 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। शनिवार को 566 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई। सरकारी स्कूल में बच्चों को दी जा रही मध्याह्न भोजन योजना में जो भी संस्था देरी करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा भी दिया गया। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के मध्य विद्यालय खेड़का का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि विद्यालय में 12:34 तक नव प्रयास स्वयं सेवा संस्थान ने मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं करवाया है, तो इस लापरवाही के कारण संस्था से 1 लाख रुपए कटौती करने का निर्देश दिया गया। जानकारी के अनुसार स्वयंसेवी संस्था के दिसंबर के जो भुगतान होगा उसी में 1 लाख रुपया का कटौती कर दिया जाएगा। के पाठक ने कहा है कि इस एनजीओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और आगे भी यदि कोई भी इस तरह की लापरवाही करेंगे तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नए साल से नया नियम लागू हो गया है। अब 1 जनवरी से कक्षावार ब्यौरा पंजी में दर्ज करेंगे शिक्षक। पहले शिक्षक उपस्थिति पंजी में सिर्फ आने और जाने का समय लिखते थे, लेकिन अब किस दिन किसने किस घंटी में कौन सी क्लास ली है इसकी भी जानकारी देनी होगी। और इसके लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को पत्र लिख दिया है। साथ ही मिशन दक्ष के तहत चलाई जा रही अतिरिक्त कक्षा की भी इसमें जानकारी भरनी होगी। बिहार में ठंड का सितम जारी है। ठंड का कहर बिहार में इस कदर है कि रेलवे का एंटी फॉग डिवाइस भी बेअसर हो गया है। 13 से 15 घंटे तक देर चल रही है ट्रेनें। कुहासा के कारण दृश्यता इतनी कम हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीपीएस सिस्टम भी काम नहीं करता है। मजे की बात तो ये है कि ट्रेन लेट नहीं हो, इसे बचने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी अधिकांश ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस भी लगाई है, लेकिन ट्रेनों की चाल पर उनका सकारात्मक असर नहीं देखा जा रहा है। नतीजा ये है कि दानापुर मंडल से गुजरने वाली अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनों पर ब्रेक लग चुका है। सामान्य कोहरे या धुंध में ट्रेन 3 से 15 घंटे देरी से चल रहे हैं। दूसरी तरफ फॉग से डरे रेलवे प्रबंधन ने पूर्व मध्य रेलवे की दर्जनों ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। ट्रेन के साथ विमानों के चाल पर भी प्रभाव पड़ा है। कई विमानों को भी रद्द करने की बातें हो रही है। बिहार में ठंड बढ़ते ही शहर के रैन बसेरे फुल हो गए हैं। नए साल पर राजधानी घूमने आ रहे लोग भी उठा रहे हैं रैन बसेरे का लाभ। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई है। आर ब्लॉक चौराहा की ये तस्वीरें हैं। लोग रैन बसेरों में किस तरह से रह रहे हैं। रैन बसेरों में सारी सुविधाएं दी गई है। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लोगों को चौकी, कंबल, बिस्तर आदि सभी चीजें दी गई है। पटना शहर की बात करें तो पटना शहर के 21 रैन बसेरों में 8000 से भी ज्यादा गरीबों ने शरण लिए हुए हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए, पटना के वीरचंद पटेल पथ पर शनिवार की रात सड़क किनारे रिक्शा लगाकर सोए रिक्शा चालक। तो इन सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बाहर ठंड में ना सोएं, रैन बसेरों में आकर सोएं। हालांकि कुछ रिक्शा चालक ये कह रहे हैं कि बाहर में रिक्शा लगा देंगे, अंदर सोएंगे तो कोई रिक्शा चुरा लेगा तो क्या होगा। तो उनके लिए भी सुविधा दी गई है। पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रिक्शा की भी निगरानी की जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैन बसेरों में चले जाएं, सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें तो अभी भी फुटपाथों पर सो रहे हैं 3000 से भी ज्यादा गरीब। तो इन सभी को भी ठंड से बचाने के लिए सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार से जहां तक हो सके वहां तक काम करने के लिए सरकार तैयार है। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा है कि देशवासी 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उस दिन पूरा देश जगमग होना चाहिए।
साथ ही मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक पल का दुनिया इंतजार कर रही है, अपने घर पर ही आप दिवाली और होली मनाएं। साथ ही मोदी जी ने कहा कि एक समय था कि जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। साथ ही पीएम मोदी जी ने कहा कि सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वे स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ प्रार्थना है कि 22 जनवरी के बाद ही आप अयोध्या आए, 22 जनवरी को अयोध्या ना आए। हम सभी राम भक्त ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे प्रभु श्री राम जी को तकलीफ हो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से भी एक आह्वान और भी किया कि आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों में एक साफ सफाई अभियान कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो एक तरफ जहां पीएम मोदी जी देशवासियों से अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार से बीजेपी का कहना है कि बिहार से अयोध्या जाएंगे 50 लाख लोग। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नए साल के पहले दिन भी खुलेंगे सरकारी स्कूल। देखिए, पूरे राज्य भर में नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। उस दिन से सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति एवं कक्षाओं से संबंधित पंजी संधारित कर उसका उपयोग शुरू करेंगे और इससे संबंधित दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दे दिए गए हैं। वारे तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक ने सड़क जाम कर रहे मृतक के परिजन को जड़ दिया थप्पड़। देखिए, भागलपुर की घटना है। भागलपुर में हाईवा की ठोकर से केला विक्रेता की मौत हो गई है। सड़क पर ही उनकी मौत हो गई और जब परिजन इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरे, सड़क को जाम किए, तो विधायक जब वहां पहुंचे, जब तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक पहुंचे, तो उल्टा मृतक के परिजनों को ही थप्पड़ मारने लगे। अब आप जनता इसे दादागिरी कहोगे या जो कहोगे ये आप ही सोचिए, लेकिन खबर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 0 माइल चौक पर शनिवार की सुबह 10:30 बजे नो एंट्री में घुसे हाईवा ने साइकिल पर केला बेच रहे विक्रेता को रौंद दिया। इससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव को सड़क पर ही छोड़ दिया और जाम कर दिया। लेकिन आक्रोशित परिजनों का गुस्सा उस वक्त और भी ज्यादा फूट गया जब लोगों को शांत कराने पहुंचे विधायक गोपाल मंडल ने मृतक के एक परिजन को पुलिस और भीड़ के सामने ही थप्पड़ मार दिया और इनकी तस्वीर भी वायरल हो गई है। देखिए, तस्वीर में परिजन को थप्पड़ मारते विधायक गोपाल मंडल। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी के घर पर चाय पी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर चौक स्थित एक मोहल्ले में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी से उनके घर पर मुलाकात की। पीएम ने मीरा के हाथों की बनी चाय पी और कहा कि चाय अच्छी है मगर थोड़ी सी मीठी हो गई। इसके साथ ही मोदी ने परिवार व पूरी बस्ती का हालचाल भी जाना, परिवार वालों से भी मिले। इस दौरान मीरा ने कहा कि मुझे निःशुल्क गैस व आवास मिला है। पीएम का यह कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं था। ऐसे में उनके अचानक पहुंचने पर पूरी बस्ती के लोग हैरान हो गए। पीएम ने एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया।